साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लाइब्रेटरी पर। और आज की अपनी ये दूसरी क्लास है। वैसे अपनी इस जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर का जो फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, इसकी 28वीं क्लास है ना। तो हम बिना किसी देरी के जो है इस क्लास को शुरू करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम जो ग्रुप है द इंग्लिश लाइब्रेटरी नाम से, तो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारी अपडेट मिलती है। और नोट्स चाहिए हो या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए हो, है ना, मात्र 100 रुपये में, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, द इंग्लिश लाइब्रेटरी। चलिए बिना किसी देरी की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना 28वां टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कमला दास। साथियों एक दो प्रश्न आ जाते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। कमला दास वाज बोर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009। ये जो है 1934 में जो है पैदा होते हैं और 2009 में इनकी जो है डेथ होती है। हर नेम इज़ कमला सुरैया एंड पेन नेम इज़ माधवी कुट्टी। उनका जो नाम था कमला सुरैया था और उनका जो पेन नेम था, जिस नाम से वो जो है वर्क्स लिखती थी, वो इनका नाम था माधवी कुट्टी, है ना। हर मदर नेम बालमनी अम्मा। उनकी जो माता का नाम है बालमनी अम्मा था। शी बिलोंग्स टू केरला। वो जो है केरल राज्य से संबंधित हैं। शी रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन और शी हैज़ नो यूनिवर्सिटी डिग्री। उनके पास कोई भी जो है शिक्षा की डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, फिर भी देखो इतना बड़ा नाम उन्होंने कर लिया। शी वाज एजुकेटेड एट होम। वो जो है घर पर ही पढ़ी थी, ठीक है। हर पेरेंट्स वर आल्सो पोइट। उनके जो माता पिता थे वो भी क्या थे, एक कवियत्री थे, ठीक है। हर पोइट्री इज कॉल्ड कन्फेशनल। उनकी जो पोइट्री है वो कन्फेशनल है। आगे चल के मैं इसका बताऊंगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। कन्फेस का मतलब वैसे तो होता है कि स्वीकार करना, या फिर आपको मैं इंग्लिश के अंदर ही जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। एंड रिलेटेड टू मैरिज एंड सेक्स, ठीक है। इनकी जो वर्क्स हैं वो एक लेडी की पेट्रियाटिकल सोसाइटी में क्या पोजीशन होती है, क्या स्थिति होती है, क्या मानसिक स्थिति होती है ना। इसी को अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि कन्फेशनल टाइप की ये जो है पोइट्री है, ठीक है। उनकी जो कविताएं हैं या वर्क्स हैं, तो वो सेक्स और मैरिज से रिलेटेड हैं या रिलेट करते हैं। शी वाज मलयालम ऑथर ऑफ केरला, ठीक है। वो केरल की मलयालम ऑथर हैं, मलयालम भाषा की। शी रोट बायोग्राफी एट द एज ऑफ 42 नेम्ड माई स्टोरी। उनकी जो बायोग्राफी थी वो उन्होंने 42 साल की उम्र में लिखी, माई स्टोरी नाम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। रिटन इन मलयालम एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लेटर। सबसे पहले इन्होंने मलयालम में लिखी, बाद में इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। शी एडिटेड। इन्होंने जो है एडिट किया इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। आप इसको इस जो है ये जो मैगजीन है इसका नाम याद रखना, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। शी रोट इन हर ओन स्टाइल रादर देन इंग्लिश मॉडर्निस्ट स्टाइल। उन्होंने जो है लिखने का अपना खुद का तरीका जो है अपनाया, उसके बजाय जो कि ट्रेडिशनल था, यानी जो चला आ रहा था, उसको इन्होंने जो है त्यागा उसको। देखो साथियों, मैं चाहूँ तो ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल देसी भाषा में कर रहा हूँ, है ना, अपने नॉर्मल आम जिंदगी की जो भाषा है। देखो अगर मेरे को खुद का जो है आपको खुद की कैपेबिलिटी बतानी हो, खुद की क्षमता बतानी हो, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे जो है टिपिकल वर्ड्स का यूज़ करके, ताकि आपको लगे कि मैं बहुत ही अच्छा टीचर हूँ, है ना, मतलब मेरे को बहुत नॉलेज है, तो मैं ऐसा काम मेरे से होता नहीं है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे में ये कैपेबिलिटी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना सिंपल भाषा में, जितना जो है लोकल लैंग्वेज में आप लोग जो इस इंग्लिश को पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपनी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो भी जो है मदर लैंग्वेज को प्रमोट करती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो बागड़ी भाषा में भी पढ़ा सकूँ, ठीक है, मैनू पंजाबी विच पढ़ाना भी होंदा है, ठीक है। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ जो है ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हर अंकल मिस्टर नारायण मेनन शो लव फॉर द पोइट्री ऑफ कमला दास, है ना। उनके जो अंकल हैं मिस्टर नारायण मेनन, वो जो हैं कमला दास की पोइट्री पर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, अपना स्नेह दिखाते हैं। शी टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म। देखो मैंने आपको बताया था फेमिनिज्म जो है उस पर बात करती है, स्त्रीवादी जो विचार होते हैं, रिलेशनशिप, सेक्स एंड चाइल्ड केयर, है ना, इन सब चीज़ों पर जो है ये बात करती हैं।
जी, शी बोर्न हिंदू एंड डाइड मुस्लिम, वो जो है हिंदू, जो है हिंदू धर्म में पैदा हुई और डाइड मुस्लिम बिकॉज शी एक्सेप्टेड इस्लाम बिफोर हर डेथ, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने जो है इस्लाम धर्म जो है अपना लिया था। हर पोइट्री इज़ नोन एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड ए सेलिब्रेशन ऑफ द ब्यूटी। उनकी जो पोइट्री है वो जो है सेलिब्रेशन ऑफ द ब्यूटी है ना, सुंदरता का एक अच्छा उदाहरण है, एंड करेज ऑफ बीइंग ए वुमेन। वो और जो है इतना साहसी होना एक पेट्रियोटिकल सोसाइटी में, और उस टाइम के पेट्रियोटिकल सोसाइटी में, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। शी इज़ नोन एज ए कंट्रोवर्शियल फिगर एंड कन्फेशनल पोइट। वो जो है कंट्रोवर्शियल है ना, क्योंकि आमतौर पर अपने देखते हैं कि सेक्स के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में जो है अपनी मैटरनल जो लाइफ है ना, अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके बारे में कोई भी जो पोइट है या पोइटेस है, ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि कोई भी वीमेन है, वो बताती नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी जो है कन्फेशनल एंड कंट्रोवर्शियल रहता है इनका वर्क। शी रोट इन कन्नड़ एंड मलयालम, वो कन्नड़ और मलयालम दोनों भाषा में लिखती हैं। हर ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज, उनका जो है आत्मजीवनी से संबंधित जो निबंध है उसका नाम है आई स्टडी ऑल मैन आई हैड। मैंने उन सभी आदमियों को पढ़ा जो जिनसे मैं मिली या जो मेरे जीवन में आए। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। शी वॉन केरल साहित्य अकेडमी फॉर कोल्ड इन 1969, है ना, 1969 में जो है कमला दास जी ने के मिलियो केरल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलियो, किस वर्क के लिए? कोल्ड वर्क के लिए। ठीक है, हर टू इम्पोर्टेंट नॉवेल्स आर द अल्फाबेट लस्ट एंड मानस लस्ट, है ना। इनके जो दो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं उनका नाम है द अल्फ़ाबेट लस्ट एंड मानस लस्ट। ठीक है, कई बार साथियों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो मैं क्या है जो लिखा होता है एज इट इज़ पढ़ देता हूँ, तो अगर कुछ करेक्शन वगैरह हो तो भी आप ही बता दिया करो, कमेंट में बता दिया करो, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, ताकि आगे से जो है जो बच्चे पढ़ें उनके साथ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में, तो कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है, मानवीय भूल हो जाती है टाइपिंग में, है ना। हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उनका जो शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन है उनका नाम क्या क्या है? पद्मावती, द हार्लट एंड द अदर स्टोरी। ठीक है, ये दो नाम याद रखना, पद्मावती एंड द हार्लट एंड द अदर स्टोरी। ओके। हर फर्स्ट वर्क इज समर इन कलकत्ता इन 1965। उनका जो पहला वर्क था वो समर इन कलकत्ता था, 1965 में इन्होंने जो है इसको सामने लाई है। द डिसेंडेंट ये जो है 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में। ठीक है, इन ये सिर्फ आपको जो है रट्टा मारने हैं, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा डीप मुझे नहीं लगता पूछेगा, और पूछेगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो है इसको पढ़ के नहीं जाएगा, और जाएगा भी उसका सही भी होगा तो भी कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे इससे भी डीप अगर क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप कंपटीशन की रेस में हो, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। सिलेक्शन की दौड़ से बाहर वही होता है जो आसान प्रश्न गलत करता है। ये बात हमेशा अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पे जो है लिख लेना। मेरे जो वर्ड्स हैं, वर्डिंग जो है एज इट इज़ लिख लेना। सिलेक्शन से बाहर वही होता है जो आसान प्रश्न गलत करता है, ना कि वो जो मुश्किल प्रश्न छोड़ देता है या गलत करता है। ठीक है, आसान प्रश्न गलत करने वाला ही सिलेक्शन से बाहर होता है। पोइम्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। द लुकिंग ग्लास, ठीक है, डांस ऑफ द यूनिशस, माई मदर एट 66, बहुत फेमस पोइम। माई ग्रैंड मदर हाउस, ए हॉट नून इन मालाबार, द सनशाइन कैट, द फ्रीक्स, द इनविटेशन। ये सब आपको जो है याद रखने हैं कि कमला दास जी की पोइम सही है। इनकी जो पोइम है एन इंट्रोडक्शन हैज़ ए फेमस लाइन, और इस इंट्रोडक्शन पोइम में इनकी एक फेमस लाइन है, आई एम इंडियन वेरी नोन, बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, है ना। अब जैसे स्पीक की जो स्पेलिंग है ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगा। राइट इन 2 एंड ड्रेस इन 1। ठीक है, मैं जो है इंडियन हूँ, जानी पहचानी इंडियन हूँ, वेल नोन हूँ, जो कि मालाबार में पैदा हुई। मैं 3 भाषा बोल सकती हूँ, 2 में लिखती हूँ, और जो है 1 में अपने आप को मैंने जो है सजाया हुआ है। ठीक है, अवार्ड्स जो हैं इनको मिले हैं पेन एशियन पोइट्री अवार्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो अवार्ड है 1963 में मिला इनको। सीधा याद होना चाहिए टिप्स पे, है ना। मेरे को भी याद था तभी आपको कह रहा हूँ। मैं कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात आपको नहीं बताऊंगा जो कि मैं खुद ना कर पाया हूँ, ठीक है। मेरे को आप जो है वर्बली कभी भी, ओरली कभी भी अगर आप पूछते, है ना, जब मैं तैयारी में था पिछले साल, तो मैं आपको बता सकता था, इनके ईयर बता सकता था, ठीक है। मैंने भी याद किया तो आपको भी करने पड़ेंगे, जायज़ सी बात है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो सारे याद करेंगे, ठीक है। केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनको थनप्पू के लिए मिला 1968 में। शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़, ये नोबेल प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई, है ना, लिटरेचर में, साहित्य में 1984 में। शॉर्टलिस्टेड फॉर सेंट्रल साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ इनका वर्क जो है ना, कलेक्टेड पोइम्स 1985 में, लेकिन मिला नहीं। दोनों में ना नोबेल मिला ना केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। केरल स्टेट फिल्म अवार्ड जरूर मिला 1988 में फॉर बेस्ट स्टोरी के लिए। ऑनरेरी डॉक्टर लिट या डॉक्टर लिटरेचर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 2006। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है 2006 में इनको जो है डॉक्टर लिट की उपाधि देती है। इनके वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रिस नीलम जो है, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना। थ्रिस नीलम जो है फॉलो फील्ड्स शॉर्ट स्टोरी है 1962 में, ठीक है। समर इन कलकत्ता 1965 में इनकी पोइट्री है। द डिसेंडेंट्स जो है 1967 में जो है ये पब्लिश हुई इनकी पोइट्री है। द ओल्ड प्ले हाउस, है ना, एंड अदर पोएम्स जो है 1973 में। माई स्टोरी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है 1976 में। द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में, ये इनका नोवेल है, नोवेल नहीं है। एडोल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट शॉर्ट स्टोरी 1977, ठीक है। ये भी याद रख लेना, मेरे हिसाब से अभी तक पूछा नहीं गया है, इस बार आ सकता है। ए डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट किसने लिखा, ये शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी, कमला दास जी ने, और 1977 में लिखी। टोनाइट द सैवेज राइट, ये भी आप याद कर लेना, लव पोएम है कमला दास जी की। प्रीतिश नुंडी जो है ये पोइट्री है 1979 में लिखी गई। द हार्ट ऑफ ब्रिटेन नॉन फिक्शन है 1983 में। कलेक्टेड पोएम्स जो है 1984 में, ठीक है। साथियों, मैंने इसके बारे में कोई डीपली नहीं पढ़ा था, बस मैंने इतना याद किया था कि हाँ ये भी कमला दास जी ने लिखी थी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है इस पोर्शन से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो सीधा पूछेगा भी ये किसका वर्क है, इससे ज़्यादा डीप पूछने की संभावना न के बराबर है। हाँ, अगर आपको ये सब याद है तो आप कितना भी डीप जाइए। कमला दास जी हैं, एक कोलाज है, ये प्लेज हैं, नाटक हैं, ये जो है 1984 में जो है पब्लिश होते हैं। द अन्नामलाई पोएम्स जो है ये पोइट्री है इनकी, 1985 में आती है सामने। पलायनम स्टोरी है ये 1990 में देखने को मिलती है। पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरी, ये जो है 1994 में प्रकाशित होता है। द सैंडल ट्रीज जो है 1995 में। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 1996 में। द पाथ ऑफ कॉलमनिस्ट ऐसे 2000 में जो है ये सामने आता है वर्क, ये जो ऐसे है द पाथ ऑफ कॉलमनिस्ट, रोट एज कमला सुरैया, ये किस नाम से लिखा गया, कमला सुरैया नाम से। और इसी के साथ जो है हमारा 28वां टॉपिक भी आज जो है कंप्लीट होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो है थोड़ा सा तेज़ बोलूँ, ताकि सो दैट नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ओके। आपका जो टाइम है वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, मेरी वजह से तो कम से कम ना हो, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाए 10-15 मिनट में, और आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट करें। मेरे पर डिपेंड मत रहें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं जितना करवा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, आप, मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में आ जाएगा इतने में से, ठीक है। बाकी आप पूरी तरह डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने भी सोर्स आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे पढ़ना अच्छा लगता है, जिस कोचिंग से लगता है, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपका सिलेक्शन करवाने का, और ईश्वर की दया रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा,
तो ये जो संस्कृत शिक्षा एग्ज़ाम है, इसमें लिटरेचर पार्ट में हम जो है रॉक करेंगे, हमारा काफ़ी कंटेंट आएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ, है ना। बाकी सब भाग्य के भरोसे है ना। तो थोड़ा सा पेपर से पहले भी आप मुझसे जो है कांटेक्ट बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बड़ी टेक्निक होती है। मैं आपको पर्सनली जो है कि जो स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट जो है, उनको गाइड करूँगा कि कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, है ना। क्योंकि साथियों, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैं कोई पुराने टाइम से रिलेटेड नहीं हूँ, अभी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, है ना। आपकी तरह अभी सिलेक्शन लेकर आया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आज का पेपर पैटर्न कैसा है, किस टेक्निक का उपयोग करें, है ना। क्योंकि स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट टेक्निक्स चाहिए, नॉलेज इज़ नॉट इनफ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नॉलेज पर डिपेंड है, लेकिन सिर्फ नॉलेज पर जो है सारी चीज़ें डिपेंड नहीं है। आप जो है सही जो है व्यवस्थित ढंग से आगे जो है परीक्षा देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मिलते रहेंगे, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे अपनी 29वीं क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। शुक्रिया, 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्दी।